नमस्कार साथियों। भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता है और यह कहा जाता है कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है और जो मतलब रोजमर्रा का जिंदगी है और जो यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करते हैं उसमें से 70% से अधिक लोग ऐसे हैं जो खेती पे डिपेंड रहते हैं। अभी आपको बता दें कि वर्तमान में बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर यानी कि सिवान जिले के पश्चिमी छोर पर और उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर हम मौजूद हैं और रास्ते में जाते हुए हमको यह एक खेत दिखाई दे रहा है। हम चाहेंगे कैमरामैन से कि दूर दूर तक इस खेत को दिखा सकते हैं और जितना दूर तक आपकी नजरें जा सकती हैं आपको यही दिखेगा कि केला का एक खेत है, जिस खेत में चारों तरफ से सिर्फ केला बोया गया है। यानी कि मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं कि इस खेत में केला की खेती होती है और बीच बीच में गन्ना भी आपको कहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ के जो किसान हैं जो इस तरह के खेती करते हैं, खेती तो आप और हम भी करते हैं, जहाँ गेहूं धान बोने के अलावा हम लोग कुछ नहीं समझते हैं। बावजूद इसके इस खेती के तरीके को बदला गया है और नए टेक्निक के तौर पर इस खेती को किया गया है। जहाँ इस खेत से धान और गेहूं उपजाया जा सकता था, ऐसा हो सकता है कि किसान को कहीं उससे ज्यादा लाभ इस केला और गन्ना की खेती करने में हुआ है। हम मौजूद हैं यहाँ पर, इस किसान से हम बात करेंगे जो इस खेत के किसान हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और बात करेंगे कि आखिर केला के खेती करने में क्या कुछ इनका लाभ होता है। क्या नाम है भाई साहब? जी बोलिए। ये केला खेती आप ही किए हैं? जी हम ही किए हैं। तो क्या है मतलब सारा लोग यहाँ बगल में धान वान बोया है, आप केला बोया है? हाँ तो केला बोए हैं तो केला से ज्यादा प्रॉफिट है, धान गेहूं से ज्यादा प्रॉफिट है केला में। अच्छा, तो ये केला बोए हैं, कितना दूर में केला बोए हैं? ये केला है करीब 4 बीघा में। 4 बीघा में केला है जी, केला तो और गन्ना की खेती दोनों एक साथ में है। कितना कमा लेते हैं इससे? अब कमाई का तो बात करें तो पहले से थोड़ा कम हो गया है। हाँ, अब जैसे ये गन्ना लगाए हुए हैं तो गन्ना मान लीजिए कि 6 महीना में तैयार होगा। हाँ। और केला भी 6 महीना में तैयार होगा। हाँ। केला निकल के चला जाएगा अपना कट के और गन्ना भी चल जाएगा। तो केलवा जब आपका सब फर जाता है, मतलब केला जब मैंने देहात में बोलते हैं घौद पकड़ लेता है, तो इसको कहाँ भेजते हैं कि व्यापारी यहीं पे आके ले जाते हैं? व्यापारी लोग यहाँ से लदवा के लेके जाते हैं, काट के यहीं से थोक रेट में दे दिया जाता है। अच्छा, तो मतलब और जो लोग आपके अगल बगल के किसान हैं वे लोग धान गेहूं बो रहे हैं, आप केला बोल रहे हैं, तो आप धान गेहूं भी बो के बेनिफिट देखे होंगे? धान गेहूं में उतना बेनिफिट नहीं ना है। अच्छा, केला में ज्यादा है? केला में है, सब्जी खेती कीजिए, केला खेती कीजिए, गन्ना बोइए। अच्छा, मतलब मोटा मोटी बता सकते हैं कि कितना का इनकम हो जाता है इससे? 5-6 लाख कमा लेते हैं मोटा मोटी साल का। एक सीजन में? जी, इतना धान गेहूं से नहीं आता होगा। धान गेहूं से इतना नहीं ना आएगा। अच्छा चलिए, अब हम आपसे अंतिम बात करेंगे और यही कि मतलब और जो लोग किसान हैं जो इस तरह का खेती मतलब कर रहे हैं, धान गेहूं में उलझे हुए हैं, अगर केला का खेती करना चाहें तो वो लोग मतलब कैसे करें? कहाँ से आप पौधा मंगाते हैं? कैसा इसका सब कुछ होता है? अगर जो लोग भी अगर केला की खेती करना चाहते हैं तो हमारा नंबर दिया हुआ है वीडियो में, उस नंबर पे कॉल करें और केला का नर्सरी हम उनको उपलब्ध करा देंगे। और खेती कर सकते हैं। काफी सस्ता दाम में उपलब्ध करा देंगे और आप लोग केला खेती कीजिए, इसमें बहुत बेनिफिट है। चलिए, तो ये थे इस खेत के किसान और आप दूर दूर तक देख सकते हैं जहां केला की खेती किया गया है। और किसान महोदय का सीधे तौर पे कहना है कि धान गेहूं बो करके हम देख लिए हैं, जो उससे लाभ होता था कहीं उससे ज्यादा इस केले की खेती से होती है। आपको भी बता दें कि हम आपके यहाँ और हमारे यहाँ भी जब कोई यज्ञ होता है, कोई शादी होता है या कोई शादी समारोह होता है तो उसमें तमाम तरह की सब्जियां बनती है और उसमें केला का जो सब्जी होता है उसका अलग महत्व होता है। और इस तरह के खेतों में इस तरह के किसान जो इस तरह का खेत लगाए हुए हैं, जो केला लगाए हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसे ही खेतों से और ऐसे ही किसानों के द्वारा इन केला के मतलब इस तरह के केला उपजा करके बाजारों में भेजा जाता है और वह केला आपके और हमारे घर के शादी समारोह में सब्जी के तौर पर बनाया जाता है। बाकी रास्ते से जाते हुए इस केले के खेत को हमने दिखाने का प्रयास किया है और आपको बताने का प्रयास किया है कि केला का खेती करने से क्या लाभ होता है और केला का क्या महत्व है। चलिए, बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।